नमस्कार दोस्तों, देसी ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आइए जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी। तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वो उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूमने निकले। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विच्छोह का श्राप दिया। राधा को जब श्राप मिला था, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास ही रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विच्छोह हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वो उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी, तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा ये कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी से हो चुकी है और वो कंस की सेना में है, जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी।
गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा ही बदल जाती है। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये 3 कथाएं आपको कैसी लगी।